तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि इसमें गया है मोटर का सेंसर। आइए आपको सरल तरीके से मोटर का सेंसर A to Z शुरू से आपको खोल के बनाना सिखाते हैं। आप भी वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और आप भी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मोटर का सेंसर का तार होता है 5 पिन का, तो इसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद नीचे से आप इसको नीचे से निकाल सकते हैं और उसके बाद मोटर खुल रहा है, भैया खोल रहे हैं हमारे। तो मोटर खुलने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो आइए चलें देखते हैं। मोटर खुल रही है अपनी। तार निकाल लेंगे नीचे से, ताकि ये बाद में अभी आपको दिखाते हैं हम। तो ये देखिए मोटर खुल रही है। इसमें 3 नट 5 नंबर एलंकी रहती है। एलंकी से तीनों नट खोल लिया जाता है। एक इसमें नट होता है पीछे, जैसे कि ये देख सकते हैं आप। शायद फ़ोन घुमा के दिखा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा। ये नट खोलना है। 3 आगे रहता है, एक कभी कभी पीछे और एक ऊपर भी रह सकता है, तो आपको ध्यान दे देना है। उसके बाद फिर मोटर को आप आराम से ऐसे पकड़ के इधर उधर करेंगे तो मोटर निकल जाएगी। मोटर निकल जाएगी तो इसमें पंखी नहीं, इसका कैप होता है। तो कैप पे खोल लेना आपको इसी प्रकार से। इसमें 3 ठो पेंच दिया रहता है। तो इसको खोलने के बाद आगे इसमें पंखी रहती है। तो अच्छे से आपको भी खोल लेना है इसको। उसके बाद इसको निकाला जाएगा ये कैप को। इसमें एक लाक भी होता है, किसी किसी में लाक नहीं लगता है। मान लीजिए आपको ध्यान देना है कि एक लाक भी रहता है। फिर 4 नंबर एलंकी से आपको ये मोटर का 6 नट रहता है पल्ले में। तो इसी प्रकार से आपको 6 नट खोलना रहता है। तो आप 6 नट खोलने के बाद अभी नट बस अपना खुलने वाला है। नट खुल जाए तब तक। तो बस लमसम नट खुल ही चुका है। एक नट और बचा हुआ है। नट नहीं, इसमें बोल्ट लगता है, रॉड लगती है। तो बस खोलने के बाद आपको इसी प्रकार से ठोकना है। कोई चीज़ ऐसे लगा के आप ठोक देते हैं तो और अच्छा रहेगा। पर इसी प्रकार से ये ऐसे नहीं खुलेगा। इसको ऐसे राट लगा के कोई भी चीज़ का पेचकस मतलब कुछ भी हो तो आराम से इसको आप निकाल पाएंगे। निकालने के बाद कुछ इस प्रकार से मोटर आपकी रहेगी। आपको ध्यान देना, ये जो प्लेट लगी हुई है इसको बोला जाता है सेंसर। ये जो प्लेट है इसका टाई बेल्ट काट लेते हैं, प्लेट निकालते हैं। तो उसके बाद फिर एक कोयल को आपको ध्यान देना है। ये जो कोयल दिख रही है, ये कोयल कहीं से जली ना रहे, काली ना पड़ी रहे। बाकी ऐसे ये 3 टांग का सेंसर होता है, इसमें खांचा दिया रहता है, उसी में ये बैठता है। तो 1 2 3 यही तीनों में बैठता है। ये है अपना सेंसर। इसी को इस प्रकार से दूसरा इसमें सोल्डिंग किया जाता है। कुछ आप भी ऐसे सोल्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप भी किसी दुकानदार से, कोई भी बाजा बत्ती ये सब वाले हो, आप सोल्डिंग करा सकते हैं। तो सोल्डिंग कराते समय आपको ध्यान रखना है कि लाल, काला, पीला, हरा, नीला ये तारों जैसे आप जिस प्रकार से उस सेंसर से निकलवाएं, एक एक करके उसी प्रकार से इसमें लगाते जाएं। तो इसमें क्या रहेगा, आपको सेंसर आराम से 5 पिन जो सॉकेट थी उसको बैठाएंगे तो मोटर चलने लगेगी। अगर ये आप पलटी पलटी कर देंगे तो वहाँ से नहीं चलेगी। तो वहाँ से फिर सेंसर को वो जो 5 पिन का तार होता है तो वहाँ से तार पलटी करना पड़ता है। अगर ये जैसे ये सेंसर से निकालते गए एक एक और एक एक इसमें लगाते गए, तो इससे क्या होता है कि अपना कुछ करना नहीं पड़ता, बस सेंसर बैठा दिया जाता है, अच्छे टाई बेल्ट से बांध दिया जाता है, फिर 5 पिन सॉकेट लगाया जाता है तो आराम से मोटर चलने लगेगी। और यहीं से अगर तार पलटी हो जाता है तो फिर दिक्कत होगा आपको बाद में।
तो आइए देखते हैं फिर एक एक किसी प्रकार से आप तार निकाल के उसमें से एक एक किसी प्रकार से सोल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया अपना हरा पहले था, पीला बाद में था। इसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है कि कौन किस में रहेगा। ये सोल्डिंग हो गई अपनी, ये भी हो गया। ये पीला तार कभी कभी सबसे लास्ट में भी होता है, कभी कभी बीच में भी होता है, मतलब जैसे उसमें से निकाले उस तरीके से बैठाएं। तो ये अपना सेंसर सोल्डिंग हो चुका है। अब आते हैं मोटर की तरफ। तो मोटर में थोड़ा सा पोंछ लेंगे और इसमें सेंसर का जो खांचा होता है किसी तार की मदद से या पेचकस की मदद से उसके अंदर डाल के थोड़ा सफ़ा कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ताकि बैठालने में आसानी होगी। ये अपना आ गया है टाई। ये तार मतलब किसी भी चीज़ से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद ये सेंसर, ये जो तीनों टांग है इसमें कि मान लीजिए छोटी मिसाल, और ये इस तरीके से इसमें बैठेगा। ये जो खांचा है तीनों, इसी खांचे में ये बैठेगा। तो इसको अच्छे से आप ध्यान से बैठा लीजिएगा। बैठालने के बाद ये नीचे लगता है ताकि सोल्डिंग जो हुआ रहे इसके कॉइल में टच उच ना हो। ज़रूरी नहीं कि यही रहे, किसी कागज़ का टुकड़ा भी आप लगा सकते हैं। तो मतलब अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं ऐसे। ये है टाई बेल्ट अपना, इसको बांध लेंगे तो सेंसर क्या है कि सेंसर बाहर नहीं फेंकेगा मोटर चलने पे। इसको टाई बेल्ट से भी बांध सकते हैं, किसी तार की मदद से भी बांध सकते हैं आप, बशर्तन तार लोहे का ना रहे। और ऐसे कोई भी तार का वैसे कुछ, तो उसके बाद फिर टाई बेल्ट टाइट कर लेते हैं अच्छे से। टाई बेल्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको काट देते हैं। उसके बाद ये इसी प्रकार से आपको ऐसे मोड़ के ये खांचे में बैठा लेना है, ताकि ये जो प्लेट बैठेगा मोटर की वो आराम से बैठ जाए। तो इसमें आपको खांचा का ध्यान रखना है कि ये खांचा यहीं पास रहे, वरना जब पंखी कैप लगाएंगे ना तो वो कैप का जो सेंटर है, जो 3 नट अभी आप खोले थे, तो वो बैठेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है थोड़ा कि मोटर का ये जो बैठाते समय ये खांचा आप तार के पास ही रहे। तो उसके बाद फिर ये सब टाइट कर लेते हैं अच्छे से। ये टाइट करने के बाद फिर मोटर आपको ऐसे चला के चेक कराते हैं। ये मोटर चल नहीं रही थी, गाड़ी चल नहीं रही थी, इसमें कैप भी लगा के देते हैं। कैप भी लगा देते हैं इसका, ताकि कूलिंग रहे। लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नचा के देख लेते हैं। फिर तार ले जाएंगे अपना, जैसे सेंसर वाला निकाले थे फिर उसी प्रकार से ऐसे तार ले जाके नीचे होल से आपको ऊपर साइड ले जाना है। ये होल दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे ऊपर आने के बाद फिर ये सेंसर का 5 पिन का तार क्लिप हो गई, और ये कंट्रोलर की 5 पिन की सॉकेट है। तो इसी प्रकार से आपको ये खांचा बना रहेगा, इसी खांचे में बैठालना है। और बैठालने के बाद आपको तार देखना है, सेम है सब कुछ, पीला हरा नीला सब सेम है। तो उसी प्रकार से फिर आपको चेक करना है। तो इसमें तार वाला है भैया, चाबी लाक इसका ख़राब था तो तार जोड़ के आपको चेक करवाते हैं। इस प्रकार से तार जोड़ने के बाद मीटर में लाइट आ गई है। अब मोटर स्टीलेटर ये हो गया है, स्टीलेटर फिर मोटर की तरफ दिखाओ भैया। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। तो ये मोटर हमारी चलने लगी है। इसमें सेंसर का फॉल्ट था, सेंसर लगाने के बाद मोटर सही है, चलने लगी। ये हो गया अपना रिवर्स ठीक है। ये हो गया अपना फ्रंट आगे का, ये भी ठीक है। उसके बाद अब यही जो मोटर की कैप थी, मोटर की कैप उसी प्रकार से आपको बैठाना है। इसमें जो 3 स्क्रू आप खोले हुए थे उसी को लगाना है। तो इसमें कचरा उचड़ा आ जाता है तो आप तार से साफ़ भी कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से नट टाइट हो जाए। तो तीनों नट लगा लेते हैं, फिर आपको मोटर टाइट करके फिर गाड़ी लोड लेके चला के दिखाते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ऐसे खाली पे चलती है और लोड पे जो नहीं चलती, अपना खड़खड़ाएगी, हुचकेगी, मगर गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी जब सेंसर ख़राब रहता है। तो कभी कभी नया भी सेंसर ख़राब निकल जाता है। तो ये हो गया अपना ग्राउंड, उसी मोटर ऐसे जाके बैठती है। तो इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि नई नई गाड़ियों में या तो पुरानी ही गाड़ियों में मोटर गिर जाती है। तो उसमें भी आपको मदद करेगा ये वीडियो। ये हो गया अपना नट मोटर का। तो इसमें का जो कचड़ा होता है, इसमें लगती है एलंकी। तो ये नट में थोड़ा कचड़ा भर जाता है, इसको आप किसी तार से साफ़ कर लेंगे ना तो एलंकी अच्छे से बैठेगी और स्लिप नहीं करेगी। तो उसके बाद फिर टाइट करते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हमारी वीडियो आपकी नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। तो मोटर टाइट कर लेते हैं। इसमें 3 नट इस प्रकार से टाइट करने के बाद एक नट आपको पीछे भी लगाना है, जो आपको खोलते समय हम दिखाए थे। अभी आपको दिखाते हैं कि ये टाइट करने के बाद एक नट पीछे भी लगाना है, ताकि ये तो टाइट हो गई, वो नट लग जाएगा तो मोटर गिरेगी नहीं। कभी कभी होता क्या है कि मोटर गिर जाती है नीचे, तो पीछे के नट लगने पे मोटर गिरेगी नहीं जल्दी। तो इसी प्रकार से टाइट कर लेना है। आप एलंकी लेके टाइट कर सकते हैं। मोटर कभी कभी गिर भी जाती है, तो आप इसी प्रकार से नट ऐसे कहीं भी दुकान से ख़रीद के एलंकी लेके आप टाइट कर सकते हैं। आप आ सकते हैं ऐसे। ये नट हो गया अपना पीछे का, जो आपको दिखाए थे, बताए थे। यही पीछे से ऐसे इस प्रकार से आप नीचे से भी कर सकते हैं, किसी कोई चीज़ बिछा लें, लेट के भी टाइट कर सकते हैं, आपको आसानी से दिखता रहेगा। तो ये हो गया अपना नट टाइट भैया। और अब गाड़ी इसको इधर देख लेते हैं एक बार कि सब ठीक है। तो हाँ, सब ठीक है। सीट बंद करते हैं और इसको करते हैं चालू। चालू करने के बाद देखते हैं लोड पे क्या है। तो अपनी ये चलने लगी भैया। और चलने, बैग भी चेक कर लेते हैं। हाँ, बैग भी ठीक है। उसके बाद ये हो गई कंप्लीट। इसमें था मोटर फॉल्ट, आपको एक एक चीज़ दिखा दी है। थैंक यू।